नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन नए साल की शुरुआत में एक बार फिर लेटर वॉर शुरू हो गया है। पहले अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए केजरीवाल ने भागवत से कई सवाल पूछे। केजरीवाल ने पूछा कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी खुलकर पैसे बांट रही है, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। अब इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को नए साल पर पत्र लिखा और उनसे झूठ बोलने और धोखा देने की बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहा है। सचदेवा ने अपने पत्र में लिखा कि हम सभी बचपन से ही नए साल के दिन बुरी आदतों को छोड़ने और कुछ अच्छा और नया करने का संकल्प लेते हैं। तो आज के दिन दिल्ली के सभी लोगों को उम्मीद है कि आप झूठ बोलने और धोखा देने की अपनी बुरी आदतों को छोड़कर खुद में सार्थक बदलाव लाएंगे। दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के लोगों से माफी भी मांगेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले ये लेटर वॉर क्यों? केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी क्यों लिखी? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये इलेक्शन का तो चल ही रहा है, मोहन भागवत को चिट्ठी क्यों लिखी केजरीवाल ने? देखिए, घबराया हुआ है अरविंद केजरीवाल, और बीजेपी वाले एक बात तो सही कह रहे हैं कि साल के पहले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। कल 1 तारीख था तो कम से कम ये काम तो नहीं करते। क्यों किया, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स निहित है। उसमें आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल किस तरह की राजनीति करते हैं और किस तरीके से मीडिया वाले केजरीवाल को जिताने, उसके प्रपंच को जनता तक पहुंचाने, उसका प्रोपेगेंडा करने और उसका प्रचार करने का ठेका ले रखा है। भाई, एक लोकस स्टैंडाई केजरीवाल का क्या है? फिलहाल टेक्निकली ही इज एन एमएलए, एक विधायक है। हजारों हजार विधायक हैं देश में, है ना। लेकिन आप चिट्ठी किसको लिख रहे हैं? मोहन भागवत जी को। तो बीजेपी वाले सही कहे, तुम्हारी हैसियत क्या है भाई? चिट्ठी मोहन भागवत जी को मिली या ना मिली वो तो भगवान मालिक। मीडिया वालों के पास पहुंच गई। तो पहला पर्पस ये था जो मैं लगातार कहते चला आ रहा हूं। ये तमाम लोग कहते हैं ये चैनल गोदी मीडिया, ये चैनल गोदी मीडिया, ये चैनल गोदी मीडिया। सब माल मीडिया है। माल खाओ, जहां से माल मिलेगा उसकी आरती उतारो। पिछले 10 दिन से रोज ये सवेरे सवेरे कुछ न कुछ ऐसा कांड करता है और मीडिया वाले उसको हेडलाइन बना करके, डिबेट करा करके। क्यों? ये करार है। टेलीविजन चैनल खोलिए, आपको दिखेगा पंजाब का ऐड चल रहा है, बड़ा महंगे दर पे ऐड दे रहा है, लंबा लंबा ऐड चल रहा है। टेलीविजन चैनल में 10 सेकंड के यूनिट के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, लाखों लाख रुपए में। 10 सेकंड के ऐड में लाखों लाख रुपए। 10 सेकंड के ऐड का कोई 50 लाख, को 30 लाख, को 40 लाख लेता है। 2-2 मिनट का ऐड चल रहा है और हर ब्रेक में चल रहा है। आप जरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि किस स्तर पे पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये कभी चिट्ठी लिखेगा, तो कभी योजना करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। और इलेक्शन में ये बस यही चाहता है, फॉर गुड और बैड रीजंस ही वांट्स टू बी इन मीडिया ऑल द टाइम। दिस इज द ओनली पर्पस। मैं तो बार बार कहता हूं, मीडिया दिल्ली इलेक्शन को कहते कि भाई 20 दिन नहीं दिखाएंगे, ना बीजेपी को दिखाएंगे, ना कांग्रेस को दिखाएंगे, अरविंद केजरीवाल को भी नहीं दिखाएंगे। 20 दिन केजरीवाल हार जाएगा, केजरीवाल जीत ही नहीं पाएगा। ये मीडिया मैनेजमेंट है। तो ये तो लोग कहते हैं ना भाई गोदी मीडिया है, उसके चट्टे बट्टे, उसके दलाल सब जो है, रवीश कुमार, तो वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, इस तरह के जो आरती उतारने एंटी बीजेपी, वो क्या कहते हैं, ये टेलीविजन चैनल मत देखो, ये गोदी मीडिया है, ये मीडिया है, वो कुछ नहीं, बकवास करते हैं ये लोग, पूर्ण रूपेण से बकवास।
मीडिया के जरिए आग भी ऐसी लग रही है कि दूसरे राज्यों तक भी पहुंच जा रही है। अब देखिए वो तो जाएगा ही। हिज सोल पर्पस इज कि मीडिया में आप क्या कर रहे हो कि आपने तो हेडलाइन में मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी, अभी देखिए राष्ट्रपति को भी लिखेगा ये चिट्ठी, अभी मोदी जी को भी चिट्ठी लिखेगा, मोदी जी से मिलने का टाइम मांगेगा, टाइम नहीं मिलेगा कि देखिए मोदी जी ने, मैंने 11 बजे का टाइम मांगा था, हमने नहीं मिला। कम तमाशेबाज थोड़ी है। अभी आप देखते जाइए, हमने दिल्ली की सिक्योरिटी को लेकर के अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा, वो वक्त नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है और मीडिया वाले चल दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, ये सब चालू हो जाएगा, सब चालू हो जाएगा। तो वो उसका मेन पर्पस है। लेकिन अचानक से इसको मोहन भागवत जी क्यों याद आ गए? तो वो याद इसलिए आ गए, 15-20 दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी और जिसकी बाद में पुष्टि भी हुई कि हरियाणा चुनाव बीजेपी हार रही थी, आरएसएस ने पलटी मार दिया। आरएसएस ने वहां 20,000 मीटिंग्स की थी। कहां? हरियाणा के अंदर। और आरएसएस वाले चुपचाप साइलेंटली काम करते हैं। वो केजरीवाल की तरह काम नहीं करते कि काम 0 और प्रचार जो है 100 का। भाई केरल के अंदर में लैंडस्लाइड हुआ, बारिश की वजह से गांव के गांव खत्म हो गए, मुस्लिम बस्तियां थी, मुस्लिम परिवार ज्यादा उसमें हताहत हुए थे। ये तो फोटो खिंचा करके आ गए राहुल गांधी, हाँ, हीरो बन के। काम वहां कौन कर रहा था? आरएसएस। साइलेंटली काम करके अपना निकल जाते हैं, प्रचार नहीं चाहिए। तो हरियाणा में पासा पलट गया। महाराष्ट्र में 40,000 मीटिंग्स हुई, यहां भी पासा पलट गया। केजरीवाल की हालत खराब इसलिए हुई क्योंकि खबर हम लोगों ने बताया कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में 50,000 मीटिंग्स हो रही है, हरियाणा जैसे राज्य में 20,000 और महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य उसमें 40,000, लेकिन दिल्ली में 50,000 मीटिंग्स हो रही हैं। अब इसको जानकारी मिली कि हर जगह चल रहा है, तो इनको लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके वोट बैंक कहाँ है? तो दलित बस्तियों में, झुग्गियों झोपड़ी में, जे क्लस्टर्स में, हैं? और आरएसएस वाले सबसे ज्यादा कहां काम करते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी में काम करने वाले, दलितों के बीच, गरीबों के बीच काम करने वाले संस्था जिसका नाम है सेवा भारती। सेवा भारती वाले मैदान में आ गए तो छटपटाना चालू। इसलिए चिट्ठी लिख रहा है ना, आदरणीय मोहन भागवत जी प्रणाम। तो आप क्यों चिट्ठी लिख रहे हो? आरएसएस के हो, पूर्णकालिक हो, शाखा लगाते थे, शाखा जाते थे, क्या रिश्ता है तुम्हारा? तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 वजहों से, एक मीडिया में बने रहने से और दूसरा कि आरएसएस जिस तरीके से प्रचार पे उतरी है तो पता भी नहीं चलेगा, मीडिया वालों को हवा तक नहीं लगेगी, भनक नहीं लगेगी और जमीन जो है वो बदल जाएगा। 50,000 मीटिंग्स कम नहीं होती है, 50,000 मीटिंग्स कम नहीं होती। अब दिक्कत क्या है? आरएसएस वाले मैदान में उतरेंगे तो हिंदू वोट तो कंसोलिडेट कर जाएगा। इसलिए इसने एक दिन पहले पुजारियों को दे रहा है। अरे सब ट्रिक नहीं चलने वाला, घोषणाएं कर दी। क्या कर दिया घोषणा? 18,000 रुपए पुजारियों को देंगे। दिल्ली में 12 कॉलेजेस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो आम आदमी माने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। वहां प्रोफेसर को सैलरी मिल नहीं रही है क्योंकि पैसे नहीं है, और तुम यहाँ 18,000 रुपये जो है वो पुजारियों को दे रहे हो। इमामों को सैलरी नहीं मिल रही है, तुम यहाँ पुजारियों को देने के बाद, भाई जो ऑलरेडी जिसका सैलरी ड्यू है उस सैलरी को तो पहले दो। दिल्ली में शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही,
दिल्ली में एडहॉक वर्कर्स जो हैं उसको सैलरी नहीं मिल रही। भाई जिसके सैलरी ड्यू है उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और ढिंढोरा पीट रहे हो। क्यों? क्योंकि आरएसएस मैदान में उतर गया है, हिंदू एकत्रित हो गए तो मामला खराब हो जाएगा, आपका प्रपंच जो है वो फेल करने लग जाएगा। मीडिया वाले जिताते रह गए हरियाणा में कि आंधी आ रही है तो हवा चल रही है तो सुनामी आ रही है, यही कह रहे थे ना। तो सारी एजेंसियां, सारे सर्वे, सारा मीडिया, सारे लोग वो फेल हो गए। क्यों? ये आरएसएस की ताकत है कि वो जमीन के अंदर वो इस तरीके से ऑपरेट कर सकती है कि किसी को भनक भी नहीं लगेगा और माहौल बदल जाए। तो इसलिए डर के मारे वो कांप रहा है केजरीवाल। इसलिए आदरणीय मोहन भागवत जी प्रणाम ये लिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले दिल्ली की सियासी तापमान हाई हो गया है, जमकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल की छटपटाहट नजर आ रही है उससे एक बात तो साफ है कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल ने हार मान ली है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।